Thought I'd find a way. Thought I'd find a way, yeah. Assalamu alaikum. So today is 18th of Ramadan and we will pray, "Oh Allah, on this day multiply for me its blessing and ease my path toward its bounties. Do not deprive me of the acceptance of its good deeds. Oh the guide towards the clear truth. Ameen." तो आज थोड़ा अलग दिन था क्योंकि हमारे हॉस्टल में इफ्तार थी और हम सब ने जो जितने भी फाइनल ईयर स्टूडेंट थे हम डिसाइड किए थे कि हम कुछ अच्छा पहनेंगे, ना कि नॉर्मल डेज़ की तरह हम हॉस्टल में जैसे रहते वैसे रहेंगे, क्योंकि ये हमारी आखिरी होगी हॉस्टल की इफ्तार। फिर हम पता नहीं अगले साल कहाँ पे होंगे अलग अलग, तो इसलिए हमने कुछ ऐसा डिसाइड किया और शाम से ही प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। किचन में सब कुछ बनने लगा था और हमें नहीं पता था कि हमारी इफ्तार इस बार ग्राउंड में लगेगी, और जब लगने लगी तो बहुत ही एक्साइट। जैसे जैसे शाम हो रही थी इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था, इतने अच्छे बादल के पैटर्न्स थे कि मैं बता नहीं सकती। इतना अच्छा लग रहा था उस वक्त इस तरीके से इफ्तार करना। लेकिन बादल से समझ आ रहा था कि मौसम ख़राब हो रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब तक हम लोग थे सब कुछ किया, अच्छे से इफ्तार हो भी गई, वहाँ से चले भी गए, तब तक कुछ नहीं हुआ, सब नॉर्मल था। But it never goes away. So I guess it gotta stay now. Oh, I hope someday I'll make it out, even if it takes all night or a और रात होते ही इतना बुरा तूफ़ान आया कि ऐसा तूफ़ान तो नहीं देखा कभी। इतनी तेज़ बारिश, हमारे विंडोज़ पे आवाज़ आ रही थी जैसे कोई पत्थर मार रहा हो। पता नहीं बर्फ़ पड़ी थी कि नहीं मालूम, क्योंकि हम सेकंड फ्लोर पे थे, हमें कुछ पता नहीं चल रहा था। और इतनी तेज़ बारिश में हिम्मत भी नहीं हुई कि हम जाके देखें क्या हो रहा है। इतनी तेज़ बारिश तो कभी नहीं हुई। I guess it gotta stay now. Oh, I hope someday I'll be. एक तरफ बारिश हो रही थी, फिर हम दूसरी तरफ चले गए डिनर के लिए, और आज डिनर में बहुत ही अच्छा खाना बना था क्योंकि इफ्तार दावत थी, तो रात का खाना भी बहुत ही अच्छा बना था। फ़ौरन ही इफ्तार के बाद 8 बजे हमसे खाया नहीं गया ये खाना, लेकिन हमने अपना हिस्सा ले लिया और रख लिया कि जब भूख लगेगी तो हम खाएंगे, क्योंकि बिल्कुल जगह नहीं थी और हमें नहीं पता थी आगे क्या होने वाला है। तो पूरी रात लाइट नहीं आई, मच्छर और गर्मी ने हमारी लाइफ थोड़ी वो बना दी। फिर सहरी का वक्त हो गया, तब भी लाइट नहीं थी, एकदम अंधेरा था, सबके मोबाइल डिस्चार्ज हो चुके थे। कैसे कैसे हम सहरी के लिए गए। ये थोड़ा वो सुकून था कि हमने खाना बचाया, हम वही खा लेंगे, लेकिन क्योंकि रात भर सोए नहीं जिससे सर दर्द कर रहा था, तो हम चाय बनाने के लिए सहरी में चले गए। बाकी तो खाना हमारे पास था कि हम खा सकें। हर तरफ सिर्फ अंधेरा, सिर्फ एक ही लाइट थी, वो अल्लाह की लाइट थी जो कि मून लाइट थी जो जल रही थी। फिर हमने अंधेरे ही में कैसे कैसे करके चाय बनाई और बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, और मतलब होता है ना, बहुत अजीब सिचुएशन हो गई थी। खैर लेकिन हो गया सब कुछ। फिर हम वहाँ ग्राउंड में बैठ के अपनी सहरी किए। अंदर नहीं आना है भाई,
बस ये देना है मुझे हड्डी। खा रही है कि नहीं? चलो भाई। तोड़ो। आज ही तोड़ना है। मैं दरवाजा भी खोलूँ तो इसके पीछे ही घूमेगी। हाँ मेरा बाबू, हाँ मेरा सोना। कहाँ ले जाओगी? या यहाँ पे पीछे राजा मचा देगी ना ये। खा लो बेटा। मैं तो फोन से रख दूँ। पूरी रात लाइट नहीं आई। लाइट आई सुबह 6 साढ़े 6 बजे हमारे हॉस्टल में। बाकी हॉस्टल का हमें नहीं पता, लेकिन हमारे हॉस्टल में इतनी लेट आई। मेरे भाई के हॉस्टल में रात ही में आ गई थी। और सुबह का नज़ारा ये देखो, इतनी तेज़ बारिश और हवा थी, पूरी गंदगी हमारे बालकनी पे थी। और प्लस शीशा भी टूट गया था ये विंडो का। मतलब बड़ी तबाही हुई थी, जो दिख रही थी पूरी गंदगी साफ साफ। और धूप ऐसे निकली थी कि जैसे रात में कुछ हुआ ही नहीं हो। एकदम ज़बरदस्त ताबड़तोड़। हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाए लैब, लेकिन जाना ज़रूरी था। तो कैसे कैसे हिम्मत जुटा के हम लैब गए। और रास्ते में बस गंदगी दिख रही थी, कैसे पूरी हवा से गंदगी फैली हुई थी, पूरी सड़क खराब हो गई थी। रास्ते में मुझे पेड़ गिरा हुआ भी दिखा, वो भी मैं दिखाऊंगी। Thought I'd find a way, thought I'd find a way out, but it never goes away. So I guess you gotta stay now. Oh, I hope someday I'll make it out of here, even if it takes all night. Place so safe, but I can't find one. I pray to Allah inside, 'cause I get. फिर वक्त हो गया, डिपार्टमेंट बंद हो गया, 2:30 बज चुके थे। सब अपनी अपनी बंद करके जाने लगे। मैं भी निकल गई हॉस्टल के लिए। My mind of stone, tear me to pieces, skin and bone. Hello, welcome home. Walking out of time. और यही सब करते करते फिर इफ्तार का टाइम हो गया और हम डाइनिंग में आ गए। इफ्तार में आज हमें मिला था बनाना, चना और पकौड़ी, खजूर और आलू की पकौड़ी, ये सारी चीज़ें। और अब ठंडे ठंडे पानी की आदत हो रही, क्योंकि प्यास ज़्यादा लगने लगी और गर्मी बढ़ने लगी है इस वजह से। और शरबत में हमें मिला था टैंग ऑरेंज वाला, जो कि फेवरेट है। तो हमेशा मैं 2 उठाती हूँ, लेकिन आज मैंने 3 ले लिया क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लगी थी। वैसे कोई मना ही नहीं होती कि आप कितना लें, लेकिन पता नहीं कि वो ऐसे ग्लास उठाने में अजीब लगता है कि भरे जा रहे हैं। तो खैर बेशर्मों की तरह तीसरा ग्लास भी ले लिया। तो ये आज की व्लॉग थी, मिक्स्ड 18 और 19 दोनों की। तो आज के लिए बस इतना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।